जो लोग इखलास से काम शुरू करते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। इखलास और इस्तिकामत से कोई काम गर्चे एक छोटी सी गली में ही क्यों न शुरू किया जाए, उसकी चार जानिब शोहरत हो ही जाती है। हैदराबाद के पुराने शहर में 4 बरस की उम्र में वालिद का साया खो देने वाले गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अजहर मखसूसी गुज़िश्ता 7 बरस से बिला नागा भूखों को खाना खिला रहे हैं। पिछले 4 साल से यहाँ हम गरीब गुरबा लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो इन सारे प्रोग्राम में अराउंड 350-400 लोग खाना खाते हैं। तो मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि भूखों की भूख मिटे और इंसानियत ज़िंदा रहे। ये कहानी दरअसल सन 2011 से शुरू हुई थी। लक्ष्मी नाम की एक खातून जो भूख से बेहद निढाल थी। इस खातून को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया और उसी दिन से उन्होंने भूखों के लिए खाने का इंतज़ाम करने का तहैया कर लिया। अभी तक ये काम नॉन स्टॉप चल रहा है। तो इसमें मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट है। उनका ये काम देखकर लोग उनकी मुआवनत करने लगे और ये काम इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज से किया जाने लगा कि रोज़ाना दबेर पूरा पुल के नीचे लोग 12:30 पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और पेट भरने के बाद अपने चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए उन्हें दुआएं देते गुजर जाते हैं। और एक ख़ास बात मैं गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ देखा और उससे काफ़ी मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि हंगर हैज़ नो रिलीजन बोल के लिखा हुआ है कि भूखा तो कोई भूखा ही होता है, चाहे कोई मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला हो। लेकिन जो हर किस्म के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोगों के लोग जो खाना प्रोवाइड कर रहे दोपहर में, काफ़ी काबिले रश्क बात है। देखते ही देखते लोग अजहर मखसूसी को ताउन की पेशकश करने लगे। इसलिए उन्होंने गैर सरकारी तंजीम हंगर हैज़ नो रिलीजन की बुनियाद डाली। उनके काम से मुतासिर होकर मुख्तलिफ शहरों में भी ऐसी कोशिशें शुरू की गई और हर जगह इस काम को सराहा जाने लगा। Lately I came and moved here to India, but before that I used to see his work on Facebook. He's so inspiring actually. I really wanted to meet him. How much he's doing social work, how much he's dedicating, and really I really appreciate that some people still alive doing these things. He's like an example for me to follow. अजहर मखसूसी ने इस दौरान महसूस किया कि अक्सर सरकारी अस्पतालों में लोग शहर के अलावा दीगर हिस्सों से भी इलाज करवाने आते हैं और उनके पास खाने के पैसे नहीं होते। इसलिए इनकी तंजीम 3 साल से गांधी हॉस्पिटल में ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करती है। देश का हर वो नागरिक जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप इंसानियत के लिए काम कीजिए, भूखों की भूख मिटाने के लिए आप काम कीजिए ताकि हमारे देश से भूख नाम की चीज़ मिट जाए। ईटीवी भारत के लिए हैदराबाद से मोहम्मद रहमान खान की खुसूसी रिपोर्ट।